नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। रेगिस्तान की तपती रेत, सैकड़ों साल पुराने खंडर, टूटी हुई दीवारें, सूनी गलियां और एक ऐसा गांव जहां कभी हजारों लोग रहते थे, लेकिन एक रात अचानक सब गायब हो गए। न कोई युद्ध, न कोई महामारी, न कोई प्राकृतिक आपदा। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव रातों रात खाली हो गया? क्यों आज भी सूर्यास्त के बाद यहां जाने से लोग डरते हैं? क्या कुलधरा सचमुच शापित है? क्या यहां आज भी सुनाई देती हैं अदृश्य कदमों की आवाजें? क्या खंडरों के बीच आज भी भटकती हैं आत्माएं? या फिर इन कहानियों के पीछे छिपा है इतिहास का कोई अनकहा सच? देखिए विशेष प्रस्तुति, मिस्ट्री ऑफ कुलधरा। राजस्थान रेगिस्तान की धरती, राजाओं की धरती, वीरों की धरती और रहस्यों की धरती। इसी राजस्थान के जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित है कुलधरा। एक ऐसा गांव जो पिछले लगभग 200 सालों से वीरान पड़ा है। आज यहाँ सिर्फ खंडर है, टूटी हुई हवेलियां हैं, उखड़े हुए मंदिर हैं और है अनगिनत सवाल। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता, क्योंकि कुलधरा सिर्फ उजड़ा हुआ गांव नहीं बल्कि एक रहस्य है। इतिहास बताता है कि कुलधरा को बसाया था पालीवाल ब्राह्मणों ने। करीब 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मण अपने समय के सबसे समृद्ध और शिक्षित समुदायों में गिने जाते थे। उन्होंने रेगिस्तान में जल संरक्षण की ऐसी तकनीक विकसित की कि बंजर जमीन भी सोना उगलने लगे। कुलधरा अकेला गांव नहीं था, इसके आसपास 84 गांवों का विशाल नेटवर्क था। व्यापार, खेती और समृद्धि सब कुछ यहाँ मौजूद था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कुलधरा के सबसे चर्चित रहस्य की शुरुआत होती है एक नाम से, सलीम सिंह, जैसलमेर रियासत का शक्तिशाली दीवान। लोक कथाओं के अनुसार उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। कहा जाता है वो उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने इसका विरोध किया। तब कथित तौर पर धमकी दी गई कि यदि लड़की नहीं सौंपी गई तो गांव पर भारी कर लगाया जाएगा। और फिर एक रात 84 गांवों के लोग अपने घर, खेत, मंदिर और सब कुछ छोड़कर चले गए। लेकिन इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि कुलधरा के उजड़ने की वजह सिर्फ प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय संकट भी हो सकता है। लगातार सूखा, जल संकट, बढ़ते कर और व्यापारिक मांगों में बदलाव, इन सब ने मिलकर पालीवाल को पलायन के लिए मजबूर किया होगा। लेकिन समस्या यह है कि कोई निश्चित दस्तावेज आज तक नहीं मिला जो इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा सके। यही वजह है कि कुलधरा का रहस्य आज भी जिंदा है। स्थानीय लोगों के बीच एक कहानी बहुत लोकप्रिय है कि गांव छोड़ते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा को श्राप दिया था कि यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। कहा जाता है कि जिसने भी यहाँ बसने की कोशिश की उसे असफलता मिली। कुछ पैरानॉर्मल शोधकर्ता दावा करते हैं कि यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, महिलाओं की फुसफुसाहट, कदमों की आहट और अनजानी परछाइयां। हालांकि इन दावों के समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन रहस्य आज भी कायम है। आज कुलधरा राजस्थान का प्रमुख पर्यटन स्थल है। हर साल हजारों पर्यटक इस रहस्यमय गांव को देखने आते हैं। सरकार ने इसे संरक्षित विरासत घोषित किया है, लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा है। क्या कुलधरा का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? क्या ये प्रेम और प्रतिशोध की कहानी है, या फिर पर्यावरणीय संकट का परिणाम? या सचमुच इस वीरान गांव में कुछ ऐसा है जो आज भी लोगों को डराता है? गांव जो अब सिर्फ खंडर है, लेकिन जिसकी कहानी आज भी जिंदा है। सवालों में, किंवदंतियों में और उन टूटी दीवारों में, जो मानो आज भी अपने उजड़ने की कहानी सुनाना चाहती है। सच चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि कुलधरा भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में कुलधरा में और खुशहाल जिंदगी थी, लेकिन एक रात पूरा गांव गायब हो गया। कहते हैं कि उस रात 84 गांव के लोग अपने घर, अपनी जमीन, अपनी यादें सब कुछ छोड़कर चले गए और जाते जाते ऐसा श्राप दे गए कि आज तक वहां कोई बस नहीं पाया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था
क्या वजह थी कि हजारों लोग एक साथ अपना घर छोड़ गए, और इस कहानी में कौन था वो शख्स जिसका नाम आज भी कुलधरा के इतिहास में खलनायक की तरह लिया जाता है? वह था जैसलमेर का शक्तिशाली दीवान सलीम सिंह। 200 साल पुराने उस रहस्य के भीतर सत्ता थी, सनक थी, जुल्म था और एक ऐसा फैसला जिसने पूरे गांव को इतिहास बना दिया। आज जहां सिर्फ खंडर दिखाई देते हैं, वहां कभी समृद्धि का साम्राज्य था। ये था कुलधरा, पालीवाल ब्राह्मणों का गांव। पालीवाल यानी मेहनत, व्यापार, कृषि और बुद्धिमत्ता का दूसरा नाम। रेगिस्तान में पानी की कमी के बावजूद पालीवालों ने ऐसे जल प्रबंधन व्यवस्था बनाई कि बंजर जमीन भी सोना उगलती थी। कुलधरा सिर्फ गांव नहीं था, ये एक विकसित बस्ती थी जहां शिक्षा, व्यापार, खेती और संस्कृति का अद्भुत संगम था। अब कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जिसे कुलधरा की तबाही का जिम्मेदार माना जाता है, सलीम सिंह। जैसलमेर सियासत का शक्तिशाली दीवान। कहते हैं राजा से ज्यादा उसका प्रभाव था। उसका आदेश ही कानून माना जाता था। उसकी हवेली आज भी जैसलमेर में मौजूद है और उसकी कहानी भी, लेकिन इतिहास और लोक कथा के बीच सलीम सिंह का नाम सबसे ज्यादा जुड़ा है कुलधरा के पलायन से। लोक कथाओं के अनुसार एक दिन सलीम सिंह की नजर कुलधरा की मुखिया की बेटी पर पड़ी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। कहते हैं सलीम सिंह उस लड़की को पाने की जिद पर अड़ गया। उसने गांव वालों को संदेश भेजा कि लड़की को उसके हवाले कर दिया जाए, वरना पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। रेगिस्तान की रेत, सत्ता का नशा और एक लड़की की अस्मिता। एक तरफ दीवान की सनक, दूसरी तरफ गांव की इज्जत। टकराव तय था। कहानी के मुताबिक सलीम सिंह ने गांव को समय दिया। कहा गया अगर लड़की नहीं मिली तो गांव उजाड़ दिया जाएगा, टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे, संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और विरोध करने वालों को सजा मिलेगी। गांव में डर फैल गया, लेकिन पालीवालों ने झुकने से इनकार कर दिया। फिर आई वो रात जो इतिहास बन गई। पालीवाल समाज के 84 गांवों के मुखिया एक गुप्त बैठक में जुटे। मुद्दा सिर्फ एक लड़की नहीं था, मुद्दा था सम्मान, स्वाभिमान और अस्तित्व का। घंटों चर्चा चली और आखिर फैसला हुआ। ऐसा फैसला जिसकी मिसाल इतिहास में बहुत कम मिलती है। रात गहराई, दिए बुझने लगे और फिर हजारों लोग अपने घर छोड़ने लगे। ना कोई शोर, ना कोई विरोध, ना कोई युद्ध, बस एक मौन पलायन। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सब निकल पड़े अनजान मंजिल की ओर। कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, क्योंकि पीछे बचा था अपमान, डर और अत्याचार। लोक कथा कहती है जाते जाते पालीवालों ने श्राप दिया कि यहां कभी कोई बस नहीं पाएगा, जो भी बसेगा बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद कुलधरा वीरान हो गया और फिर कभी आबाद नहीं हुआ। हालांकि सलीम सिंह और लड़की वाली कहानी के पुख्ता दस्तावेज नहीं मिलते। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि असली कारण भारी कर वसूली, सूखा, पानी की कमी और आर्थिक संकट भी हो सकते हैं। संभव है कई कारणों ने मिलकर पालीवालों को पलायन के लिए मजबूर किया हो। आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल है। टूटी दीवारें, खाली घर, खंडहर मंदिर और सन्नाटा, जो हर आने वाले को 200 साल पुरानी कहानी सुनाता है। दिन में यहाँ पर्यटकों की भीड़ होती है, लेकिन रात का अंधेरा होते ही ये इलाका फिर उसी रहस्य में डूब जाता है जिसने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। क्या सचमुच एक लड़की की रक्षा के लिए 84 गांवों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया? क्या सलीम सिंह इतना शक्तिशाली था कि पूरे समाज उसके खिलाफ खड़े हो गए? क्या श्राप सच था या ये लोक कथा का हिस्सा है? इतिहास के पास कुछ जवाब है, लोक कथाओं के पास कुछ और। कुलधरा आज भी खामोश है। खामोश में आज भी गूंजता है एक सवाल। कुलधरा के खंडर आज भी गवाही देते हैं कि कभी कभी एक समाज अपनी मिट्टी छोड़ सकता है, लेकिन अपना सम्मान नहीं। जहां 200 साल से कोई नहीं बसता, जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा चीखने लगता है, जहां रात में कदमों की आहट सुनाई देती है, जहां जाने वाले कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें किसी अदृश्य शक्ति में छुआ है। इस गांव का नाम है कुलधरा और इसी कुलधरा के रहस्य को समझने निकले थे
भारत के सबसे चर्चित पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी एक ऐसा शख्स जिसने 6000 से ज्यादा कथित भूतिया जगहों की जांच की, जिसने अंधविश्वास और रहस्य के बीच फर्क खोजने की कोशिश की, लेकिन 7 जुलाई 2016 को खुद उसकी मौत एक ऐसा रहस्य बन गई जिसका जवाब आज तक नहीं मिला है। क्या है कुलधरा का श्राप? उसके पीछे पीछे दिल्ली तक आ गया था या फिर ये सिर्फ अफवाहों और डर की कहानी है? आज हम खोलेंगे भारत की सबसे रहस्यमयी मौत में से एक की केस फाइल। वो खुद को घोस्ट हंटर नहीं, पैरानॉर्मल रिसर्चर कहते थे। कमर्शियल पायलट की पढ़ाई करने वाले गौरव तिवारी ने भारत में पैरानॉर्मल रिसर्च को पहचान दिलाई। उन्होंने 2029 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की, टीवी शो किए, हजारों मामलों की जांच की और दावा किया कि अधिकांश तथा कथित भूतिया घटनाओं के पीछे वैज्ञानिक कारण होते हैं। लेकिन कुछ मामलों को वो अनएक्सप्लेन्ड भी मानते हैं और उन्हीं मामलों में से एक नाम बार बार सामने आता था। वो था कुलधरा। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीचों बीच वीरान गांव कुलधरा कहानी कहती है 1825 में एक ही रात में पूरा गांव गायब हो गया था। हजारों लोग, सैकड़ों घर और फिर सिर्फ सन्नाटा। लोक कथाओं के मुताबिक जाते जाते गांव वालों ने श्राप दिया कि यहाँ कोई नहीं बस पाएगा और तब से कुलधरा वीरान है। कुलधरा की रहस्यमयी घटनाओं की जांच के लिए गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे। कैमरे लगे, ऑडियो रिकॉर्डर लगाए गए, EMF मीटर लगाए गए और शुरू हुई जांच। कई टीवी इंटरव्यू और चर्चाओं में दावा किया गया कि टीम को कुछ असामान्य आवाजें रिकॉर्ड हुई। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन यहीं से कुलधरा और गौरव तिवारी का नाम एक दूसरे से जुड़ गया। अब कहानी में आता है वो मोड़ जो इसे राष्ट्रीय रहस्य बना देता है। जुलाई 2016, दिल्ली द्वारका, गौरव तिवारी का घर। सुबह घर के बाथरूम से जोरदार आवाज आई। परिवार दौड़कर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर गौरव तिवारी बेसुध पड़े थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात, उनकी गर्दन पर मौजूद एक पतली काली रेखा थी। यहीं से शुरू हुआ भारत के सबसे रहस्यमयी डेथ केस में से एक। परिवार के मुताबिक मौत से कुछ समय पहले गौरव ने अपनी पत्नी से कहा था कि कोई नेगेटिव फोर्स उन्हें अपनी ओर खींच रही है। वो उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। यही बयान बाद में रहस्य का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की, पोस्टमार्टम कराया और शुरुआती निष्कर्ष में मौत का कारण दम घुटना बताया गया। जांच में आत्महत्या की आशंका भी सामने आई। हालांकि परिवार इस निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत नहीं था। यानी आधिकारिक रिकॉर्ड एक दिशा दिखा रहे थे, लेकिन सवाल अभी भी बाकी थे। यहीं से इंटरनेट पर शुरू हुई थ्योरियां। किसी ने कहा कुलधरा में जांच के दौरान कोई शक्ति उनके साथ लौट आई। किसी ने कहा उनके आखिरी केस में कोई खतरनाक पैरानॉर्मल एनर्जी थी। कुछ लोगों ने कुलधरा, भानगढ़ और दिल्ली के एक कथित पोजीशन केस को आपस में जोड़ दिया, लेकिन इनमें से किसी भी दावों का कोई आधिकारिक या वैज्ञानिक प्रमाण आज तक सामने नहीं आया। सवाल ये भी है, क्या लगातार भय, रहस्यमयी मामलों की जांच, मानसिक दबाव और सार्वजनिक छवि किसी इंसान पर असर डाल सकती है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं डर